हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ रिटन बाय सुब्रदत्ता। वी विल रीड पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 1। पॉजिटिव हेल्थ थीम ऑफ द लेसन। Positive health. Of Subradatta describe that health is a positive state of mind of the body. पॉजिटिव हेल्थ के अंदर सुब्रदत्ता का सकारात्मक स्वास्थ्य शरीर तथा मस्तिष्क की सकारात्मक अवस्था का वर्णन करता है। वी शुड हैव हार्मोनियस और फ्रेंडली रिलेशन विद द फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड द एनवायरनमेंट। हमें अपने परिवार, पड़ोसियों, मित्रों तथा वातावरण के प्रति सद्भावनापूर्ण तथा मित्रवत संबंध बनाए रखना चाहिए। पॉजिटिव हेल्थ रिक्वायर्स गुड ईटिंग हैबिट्स एंड टेंशन फ्री माइंड्स। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए खान पीन की अच्छी आदतें तथा तनाव मुक्त मस्तिष्क होना आवश्यक थे। विकसित देशों में लोग शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। Too much dependence on drugs and medicines is not desirable. मादक पदार्थों तथा औषधियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना अवांछित है। And homemade remedies can be very effective. Strong painkiller and antibiotic need be monitored by qualified doctor. उपचार भी काफी प्रभावकारी होते हैं। प्रभावशाली दर्द निवारक तथा प्रतिजैविक का इस्तेमाल किसी योग्य चिकित्सक के पर्यवेक्षण में ही लिया जाना चाहिए। Only a holistic attitude towards mind and body health can lead us to positive health. शरीर एवं मस्तिष्क के प्रति पवित्र मनोवृत्ति ही हमें सकारात्मक स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। Positive physical and mental health. Health is a positive state of our mind as well as our body. It means being free from diseases. It required living in comfortable and clean environment. स्वास्थ्य हमारे दिमाग और शरीर की एक सकारात्मक अवस्था है। इसका अर्थ बीमारियों से मुक्त होना है। इसके लिए आरामदायक और स्वच्छ पर्यावरण में रहने की आवश्यकता है। To live in harmony with our friends and neighbors. हमें अपने मित्रों और पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण तरीके से रहना चाहिए। In rich and developed countries, people have a cleaner environment and better nutrition diets, but still they are not contented. उन्नत और अमीर देशों में लोग स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर पौष्टिक आहार का आनंद लेते हैं, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। एडवांस्ड एंड रिच नेशन नॉट कंटेंटेड। उन्नत और अमीर राष्ट्र मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं। पीपल इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ बट नॉट पॉजिटिव हेल्थ। उन्नत देशों के लोग बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य तो रखते हैं, परंतु सकारात्मक स्वास्थ्य नहीं। They are not satisfied mentally. The people suffer from poor physical health. वे मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं और वो पीड़ित है शारीरिक हेल्थ से। Environmental and nutritional standards are low. पर्यावरण और पौष्टिक आहार संबंधी स्तर निम्न है। Even people of developing countries can achieve positive health. विकासशील देशों के लोग भी सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। Even people of developing countries can achieve positive health. A clean environment and much proper education can teach a positive approach of life. और विकासशील देशों के लोग भी सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं।
सही शिक्षा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की शिक्षा दे सकती है। सम वे द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्री कैन एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ इजीली बिकॉज दे हैव क्लोज knit सोशल सिस्टम। कुछ तरीके से तो विकासशील देशों के लोग सकारात्मक स्वास्थ्य को आराम से हासिल कर सकते हैं क्योंकि उनकी सामाजिक पद्धतियां घनिष्ठ रूप से गुथी हुई है। They may not have many resources and advanced medical facilities, but still they can achieve positive health. उनके पास पर्याप्त साधन और चिकित्सा सुविधाएं भले ही न हो, परंतु फिर भी वे सकारात्मक स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, उचित टीकाकरण और बीमारियों का प्रतिरक्षण। We do need proper medical care. We need proper vaccination and immunization against infection diseases. हमें उचित चिकित्सा की देखभाल की आवश्यकता है। हमें ठीक से टीके लगवाने और छिड़की बीमारियों से लड़ने की प्रतिरक्षण की आवश्यकता है। One need proper caring during childbirth, क्योंकि प्रसव काल में उचित देखभाल की आवश्यकता है। People in rich countries enjoy proper health because besides good doctor and medical facilities, they have wealth, good nutrition and cleaner environment. विकसित देशों के लोग बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं क्योंकि वहाँ डॉक्टर और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के अतिरिक्त उनके पास धन, अच्छा पौष्टिक भोजन और स्वस्थ पर्यावरण भी है। We will read some vocabulary from this lesson. Harmonious, तालमेल। न्यूट्रिशनल, पौष्टिकता का स्तर। एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक दवाइयाँ। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरोधक शक्ति। वैक्सीनेशन, टीकाकरण। Now we will practice some question and answer. Question number first. What do you mean by health? स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? Answer number first. Health is a holistic concept. It is positive state not only of the body but also of the mind. It means being physically healthy and free from diseases. It means feeling satisfied by living in clean and comfortable environment. स्वास्थ्य एक सात्विक अवधारणा है। ये एक सकारात्मक अवस्था है, न केवल शरीर के लिए बल्कि मस्तिष्क के लिए भी। इसका तात्पर्य होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा रोग मुक्त होना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन डेवलप्ड कंट्रीज? देशों में पर्यावरणीय स्तर की गुणवत्ता कैसी है? आंसर नंबर 2, a clean and comfortable environment is the essential for the health of the body and the mind. The rich and the development nations of the world enjoy a higher degree of environmental cleanliness than the developing countries. This is why the people of these countries enjoying better physical health. स्वस्थ शरीर तथा मस्तिष्क के लिए स्वच्छ तथा आरामदेह वातावरण का होना आवश्यक है। समृद्ध और विकसित देश विकासशील देशों की अपेक्षा वातावरण की शुद्धता का अधिक उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उन देशों के लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना है। Third, how can the infectious diseases be treated properly? संक्रामक रोगों का इलाज आसानी से कैसे किया जा सकता है? Diseases which spread through the infection are called infection diseases. We definitely need proper medical care to cure them. We need proper vaccination and immunization against infection diseases. Vaccination involves medical treatment by
injecting a vaccine into the body to produce immunity against diseases. Similarly, immunization creates immunity against in particular infection. जो बीमारियां संक्रमण के द्वारा फैलती है उन्हें संक्रामक बीमारियां कहा जाता है। इनके उपचार के लिए हमें निश्चित रूप से समुचित चिकित्सक की देखभाल की आवश्यकता होती है। संक्रामक रोगों के बचाव के लिए हमें रोग प्रतिरोध टीके लगवाए चाहिए। टीकाकरण के अंतर्गत शरीर के अंदर द्रव्य प्रवाहित कराया जाता है ताकि शरीर में संबंधित रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रही हूँ जो होमवर्क के तौर पे आपको करने हैं। नंबर फर्स्ट, हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल? और क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर टुवर्ड्स better health in developed country? We have completed part first of lesson number 3rd. So you do your classwork and homework in your notebook.